नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टॉपर हैक्स में। आज हम सॉल्व करेंगे सिंप्लीफिकेशन, जिसे हिंदी में सरलीकरण बोलते हैं। सिंप्लीफिकेशन का दो क्वेश्चन लिया हूँ, ए और बी। पहला क्वेश्चन है 4 माइनस बिग ब्रैकेट 6 माइनस कर्ली ब्रैकेट 12 माइनस और राउंड ब्रैकेट 10 माइनस 8 माइनस 6। इस पे ऊपर लगा है लाइन ब्रैकेट और फिर ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज। दूसरा क्वेश्चन है 7/2 डिवाइडेड बाई 5/2 इंटू 3/2। अपॉन में 7/2 डिवाइडेड बाई 5/2 ऑफ 3/2 डिवाइडेड बाई 15/14। ये दोस्तों ये दोनों सॉल्व करेंगे। उससे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे a प्लस बी प्लस सी है, तो किसी भी सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन में अगर उसके ऊपर ये लगा दे रहा है, इसे लाइन ब्रैकेट बोलते हैं, तो इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलेगा। यानी कि सबसे पहले हमें यही सॉल्व करना रहेगा। ओके, उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलेगा और उसको बोलते हैं भिन्कुलम। इंग्लिश में भिन्कुलम बोलते हैं और हिंदी में रेखा बंधनी बोलते हैं। भिन्कुलम और लाइन ब्रैकेट ये दोनों इस लाइन को बोलते हैं। ओके, अब हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बाकी तो जानते हैं। बोडमास यूज करेंगे इस सिंप्लीफिकेशन में, बोडमास रूल यूज करेंगे। ओके, पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया है। बोडमास ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई 8 सब्ट्रैक्ट। पिछले वाले वीडियो में बहुत बार ये बताया हूँ। ओके, ये देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, पहला क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ए नंबर का क्वेश्चन क्या है। 4 माइनस बिग ब्रैकेट 6 माइनस करली ब्रैकेट 12 माइनस फिर राउंड ब्रैकेट 10 माइनस 8 माइनस 6, उसके ऊपर लाइन ब्रैकेट लग गया। ओके, फिर ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट। ओके, अब हम देखेंगे इसमें सबसे पहले हम ये सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी मिला है। हाईएस्ट प्रायोरिटी इसको मिलता है। लाइन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर राउंड ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट। ओके, ब्रैकेट में सबसे पहले लाइन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर राउंड ब्रैकेट अगर लाइन ब्रैकेट है तो, अगर नहीं है तो फिर राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। ओके, तो ये इसे लाइन ब्रैकेट बोलते हैं। सॉल्व करेंगे 4 माइनस 6 माइनस कर्ली ब्रैकेट 12 माइनस 10 माइनस 8 माइनस 6 करेंगे तो कितना होगा। 8 में 6 आ गया तो कितना बचेगा, 6 2 8 2। राउंड ब्रैकेट क्लोज, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज, फिर बिग ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है इतना। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे, 4 माइनस ए बिग ब्रैकेट 6 माइनस कर्ली ब्रैकेट 12 माइनस 10 में 2 गया 8 बचा। क्लियर है, ये स्मॉल ब्रैकेट टूट गया यानी हट गया, फिर कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर दिए, फिर बिग ब्रैकेट। इतना क्लियर है। ओके, आगे क्या करेंगे, 4 माइनस ये बिग ब्रैकेट है 6 माइनस 12 में से 8 गया तो कितना बचा, 8 9 10 11 12, 4 बचा। 4 लिखेंगे तो ये कर्ली ब्रैकेट भी हट जाएगा, ये कर्ली ब्रैकेट भी टूट गया। ओके, अब ये बिग ब्रैकेट के अंदर आ गया। अब ये बिग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 4 माइनस 6 में 4 गया तो कितना बचा, 2 बचा। 6 में 4 गया तो 2। क्लियर है इतना। ओके, फिर 4 माइनस 2 कितना बचा, 4 में 2 गया 2 बचा, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया। ओके, इतना क्लियर है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन
बी नंबर 7/2 डिवाइडेड बाई 5/2 इंटू 3/2। ठीक है इतना। अब देखो 7/2 डिवाइडेड बाई 5/2 ऑफ 3/2 डिवाइडेड बाई 15/14। ओके, ये क्वेश्चन क्लियर है इतना। अब देखो इसमें समझेंगे एकदम बारीकी से। पहले तो ये लाइन खींच लिया, ये डिवाइड था, तो इसमें एक बात और समझना पड़ेगा। मैंने पिछले वाली वीडियो में भी बताया था, रेसिप्रोकल इधर डिवाइड रहता है उधर रेसिप्रोकल करना पड़ता है। RACI प्रोकल, रेसिप्रोकल करना पड़ता है। रेसिप्रोकल का मतलब जो साइन रहता है डिवाइड है तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो नीचे रहता है वो ऊपर हो जाता है। जस्ट इसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो ये डिवाइड है तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में जब चेंज होगा तो ये 14 जो नीचे था वो ऊपर आ जाएगा, वो 15 जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। ओके, रेसिप्रोकल का यही नियम होता है। तो जो डिवाइड रहता है, डिवाइड के केस में हमें रेसिप्रोकल करना रहता है। ओके ओके, अब देखो 7/2 को लिख दिया, ये डिवाइड था, इसको मल्टीप्लाई करा और इसको रेसिप्रोकल कर दिया, यानी इसको ऊपर लिख दिया न्यूमरेटर में और 5 को डिनोमिनेटर में। 2 को ऊपर लिख दिया सिंपल और 5 को नीचे। क्लियर है इतना। फिर इंटू 3/2 कर दिया, ये डिवाइड था, इसको भी मल्टीप्लाई करा, ये 14 ऊपर कर दिया और 15 नीचे। क्लियर है इतना। 7/2 ये डिवाइड था, ये मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को ऊपर लिख दिया, 5 को नीचे, ये भी मल्टीप्लाई कर दिया। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 3/2 हो गया। ओके, इतना क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे अगर कोई क्रॉस में कट रहा है तो काट देंगे, या क्रॉस में कट रहा है तो काट देंगे, या ऊपर नीचे कट रहा है तो काट देंगे। ओके, क्रॉस में चेक करेंगे, 2 कट रहा है, ये काट दिए, ये भी क्रॉस में नहीं कट रहा है, 5/7 नहीं कट रहा, 7/2 ये भी नहीं कटेगा, 3/2 ये भी नहीं कटेगा। ओके, 2 1 2 ये कट गया। अब ये नीचे वाला देखेंगे, कोई कट रहा है तो काट देंगे, ये भी कट रहा है, 2 1 2। अब देखो कोई और कट रहा है, 7 और 5 नहीं कटेगा, 3 5 ये भी नहीं कटेगा, 3/2 ये भी नहीं कटेगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से 3 को, 7 × 3 कर देंगे, और नीचे 5 × 2, 5 × 2। ओके, अब देखो क्या करेंगे, 7 × 3, 7 × 3 कर देंगे, 5 × 2 कर देंगे, 5 × 2। ओके, ये मल्टीप्लाई था, इसको सेम मल्टीप्लाई 14/15 लिख देंगे। क्लियर है इतना। ओके, अब देखो क्या करेंगे, सात त्रिक 21, 21 हो गया, 5 दूनी 10, ये भी 7 त्रिक 21, 7 का पहाड़ा 7 का पहाड़ा मल्टीप्लाई 7 का मल्टीप्लाई 3 टाइम करेंगे तो 21 आ जाएगा, 5 2 जा 10, ये मल्टीप्लाई था, ये 14 15 कर दिए, 14/15। क्लियर है इतना। ओके, अब देखो इधर ध्यान से समझना, 21/10 है, ये अपॉन में है, यानी कि ये डिवाइड में है, इसका मतलब डिवाइड ही हुआ। ओके, ये अपॉन है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, डिवाइड 21/10 ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, अब देखो ये इंटू कर दिया, 14/15 कर दिया। क्लियर है इतना।
अब ये डिवाइड था, इसको रेसिप्रोकल करेंगे, इसके जैसा करेंगे। जैसे रेसिप्रोकल डिवाइड था तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, और ऊपर को नीचे में कर देंगे और नीचे को ऊपर कर देंगे। जैसे बाकी का ये सब किए थे, ये नीचे था तो ऊपर कर दिए थे, ऊपर था नीचे कर दिए थे, और डिवाइड था मल्टीप्लाई कर दिए थे। वही सेम इसमें भी करेंगे। अब देखो 21 सेम लिख दिया, 10 इसको चेंज करना है इतने को। ओके, ये डिवाइड था तो ये मल्टीप्लाई हो गया, 10 नीचे था तो ऊपर आ गया, 20 ऊपर था तो नीचे आ गया, इंटू 14/15। इतना क्लियर है। अब देखो ऊपर नीचे देखेंगे, कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो इंटू करके वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतना। देखो कट रहा है 21 21, 21 जा 21, 21 जा 21, 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, कट गया। यानी कि हमारा आंसर कितना आया, 1 इंटू 1 इंटू 14 हुआ, 1 इंटू 1 इंटू 15 हुआ। क्लियर है इतना। ओके, आंसर कितना आया हमारा 14/15। ये हमारा आंसर हो गया। ओके फ्रेंड, काफ़ी लेंदी है लेकिन एकदम सिंपल है। बस हमें इसमें क्या करना है, जो डिवाइड था उसको रेसिप्रोकल करके साइन को चेंज कर देना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देना है, और जो अपॉन में रहेगा उसको चेंज करना है। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ला देना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, बस और कुछ नहीं करना है। ओके, देखने में लेंदी है लेकिन एकदम सिंपल है। ओके फ्रेंड, आज हमने सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चन सॉल्व किया, जो कि पिछले वाले वीडियो में ये दोनों नहीं सॉल्व किए करे थे। ये यूनिक क्वेश्चन है। ओके ओके फ्रेंड, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत माता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।